तो सबसे पहली परंपरा है कि कभी किसी के हाथ में अपने हाथ को नहीं देना चाहिए। न जाने किसका कैसा स्पर्श है। बड़े हैं हमसे तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, और छोटे हैं तो आशीर्वाद देना है और प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से देखो, अभिवादन शीलस्य, अभिवादन माने नम्र, जो दूसरों का अभिवादन करते हैं। नित्यम वृद्धोपि सेविना, और जो वृद्धों की सेवा करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, उनके 4 पुरुषार्थ बढ़ते हैं। ध्यान देना, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर विद्या यश और बलम। प्रणाम करने से आयु बढ़ जाती है। एक वृत्तांत है कि एक बार महाभारत के युद्ध में भीष्म जी महाराज का नाम सबने सुना है ना आपने। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि हम प्रातः काल होते ही 5 पांडवों को मार देंगे। अब भगवान भी डर गए। भीष्म की प्रतिज्ञा, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, अभी तक तो मैंने संभाल ली पूरी कमान, अब क्या करूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, और ये तो शिविर में बैठे हुए भजन कर रहे थे रात्रि भर। पूरी रात्रि भजन किया भीष्म जी ने। प्रातः काल होते हुए 5 पांडवों को मारने का प्रण कर लिया था। एक बार तो भगवान भी डर गए, पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ये मेरी ही लीला है। ये भीष्म जी के यहाँ दुर्योधन की पत्नी भानुमति प्रणाम करने जाती थी। रात्रि के 12 बजे रोज जाती थी, और भीष्म जी महाराज उसको आशीर्वाद देते थे कि तुम सौभाग्यवती रहेगी। तो उसको संबल था कि एक महात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे पति को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आज संजोग ऐसा बना कि वो दुर्योधन की पत्नी तो नहीं पहुंच पाई, और मेरे भगवान ने द्रौपदी से कहा कि थोड़ा तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो महाराज, आधी रात्रि हो रही है। भगवान ने कहा चलो। द्रौपदी ने कहा चलो, ले चलो। भगवान बोले ऐसे नहीं चलना है, बढ़िया सुंदर साड़ी पहन ले, श्रृंगार कर ले, सब कंगन पहन, बाजूबंद पहन, चूड़ियां पहन, कंगन पहन। द्रौपदी ने कहा क्या लीला है तुम्हारी, समझ में नहीं आता मेरी। अरे मेरे पति युद्ध में हैं, इतना घोर युद्ध हो रहा है, और आप कह रहे हो सज जा, मैं कैसे सजूं। सजा धजा जाता है पति के लिए, और पति परेशानी में है। भगवान ने कहा मैंने जो कहा ना वो कर। अब द्रौपदी ने विचार किया क्या करूं मैं, जब ये ऐसा कह रहे हैं। तो द्रौपदी ने थोड़ा श्रृंगार जो भी था कर लिए, कंगन बाजूबंद पहन लिए, और सज धज करके तैयार होके, और पैरों में पादुकाएं पहन के, और भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। रात के बज रहे थे 12। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान उसको अकेली ना जाने कहां ले जा रहे हैं, और उसके पैरों की चलने से आहत हो रही थी। तो भगवान ने कहा रुक, ये चप्पल अपनी उतार। द्रौपदी की चप्पल खड़ाऊओं को उतरवा के भगवान ने ऐसे नीचे दबा लिया, पीतांबर में छुपा लिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। और जैसे ही भीष्म के शिविर में पहुंचे तो द्रौपदी से कहा कि तू जा, और देखो महात्मा बैठे हैं ना, उन महात्मा के चरणों में प्रणाम करना, कुछ बोलना नहीं, और बस प्रणाम ऐसे करना कि तेरे ये जो आभूषण है थोड़े खनक जाएं, बच जाएं ना, तो उनको पता चले कोई आया है। ऐसे प्रणाम करना। अब द्रौपदी समझ ही नहीं पा रही थी क्या लीला है। वैसे ही महिला कुछ श्रृंगार किए थी, और झुकी प्रणाम करने को, तो कुछ आवाज हुई, खनके उसके आभूषण। तो भीष्म जी ने सोचा कि वो दुर्योधन की पत्नी आ गई भानुमति, क्योंकि वही आती थी इस रात्रि में प्रणाम करने रोज। किसी को पता ही नहीं था कि भीष्म जी कहाँ बैठे हैं। और गोविंद आज इसको लेके पहुंच गए, और द्रौपदी ने जाके प्रणाम किया तो भीष्म जी के नेत्र तो बंद थे, और आशीर्वाद दे दिया कि देवी चिर सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बाबा आपने तो कहा था कि प्रातः काल होते ही मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, और इधर आप मुझसे कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव। तो सौभाग्य कैसा, जब पति ही मर जाएंगे तो सौभाग्य कैसा रहा। भीष्म की आंख खुली और देखा कि द्रौपदी तू यहाँ इस रात्रि में कैसे आ गई यहाँ।
अरे मैंने तो सोचा कि भानुमति आई होगी दुर्योधन की पत्नी। तो द्रौपदी ने कहा कि उसको तो सौभाग्यवती होने का आप वरदान देते हैं और मेरे सौभाग्य को छीनते हैं। यहाँ भीष्म जी ने कहा तुझसे बाद में बात करूंगा, पहले मुझे देखने दे तुझे लेके कौन आया है। समझ गए भीष्म जी। दौड़ के जैसे ही शिविर के बाहर आए तो दरवाजे पर मेरे परमात्मा खड़े हुए थे। उनके पीतांबर में द्रौपदी की वो पादुकाएं दबी हुई थीं। भीष्म जी ने सबसे पहले वो चप्पल पादुका खींच ली, बोले ये पीतांबर है और ये पैरों में चलने वाली चप्पलें, इनको छोड़ दो। मैं जानता हूं कि करतुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ ईश्वरा, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम्हें जो करना होगा वही होगा। ये तुम्हारी ही लीला है गोविंद। अब मैंने आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को तो आशीर्वाद ही काम करेगा, अब मेरी प्रतिज्ञा काम नहीं करेगी। तो प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। आयुर्विद्या और विद्या भी बढ़ती है। और हमारा सबसे बड़ा यदि धन है तो वो है विद्या, सबसे बड़ा धन है। तो विद्या बढ़ती है। आयुर्विद्या यशोर बलम, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। तो पुत्रों को समझाते थे। ऋषभ देव जी प्रातः काल उठ करके पृथ्वी देवी को सबसे पहले प्रणाम करो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी को प्रणाम करो। अपने हाथ की दोनों हथेलियों को एकदम ऐसे घिसो, खूब एकदम गर्म हो जाएं, फिर उनको ऐसे आंख से लगाओ और फिर उन हथेलियों को देखो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते यानी प्रातः काल, सुबह होते ही कर दर्शनम, कर माने हाथ, हाथ की हथेलियों को देखना। स्नान करना, साफ धुले हुए वस्त्र पहनना, अपवित्र वस्त्र नहीं पहनना। बाजार में जो वस्त्र पहन के गए, दुकान पर जो वस्त्र पहन के गए, उन वस्त्रों को पहन के पूजा घर में मत जाना, रसोई घर में मत जाना उन वस्त्रों को पहनने के। बाजार जाने के वस्त्र अलग रखना, ना जाने किससे छुप गए आप, किसका स्पर्श हो गया। और हमारा रसोई घर तो सुंदर रसोई घर है, जहां अच्छे अच्छे रसाल बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, और उनको बना करके हम लोग खाते हैं। पवित्रता से बनाएंगे और पवित्रता से खाएंगे तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। अपवित्र स्थिति में मान लो किसी ने छू लिया, स्पर्श कर लिया, आ गए रसोई में, आके आटा गूंदने लगे, पुड़ियां बनाने लगे, रोटियां बनाने लगे, तो न जाने किसका स्पर्श था। पवित्रता से रहना, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पवित्र अवस्था में भोजन बनाना और भगवान का भजन करना, ऐसा उपदेश दे रहे थे। भगवान के पुत्रों ने कहा, इन ऋषभदेव के पुत्रों ने कि महाराज हम कैसे जाने कि ये महात्मा हैं, ये संत हैं, परिवेश पहना हुआ है, तिलक लगाए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, लेकिन न जाने उनके कर्म कैसे हैं। जब हम जानते ही नहीं तो उनको प्रणाम कैसे करें। तो ऋषभदेव जी ने कहा कि देखो परिधान का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, जैसे रूप स्वरूप में रहते हैं, वैसे संस्कार बनते हैं। महत सेवाम, सत्पुरुषों की सेवा करना, महांतस्ते समचिता, प्रशांत आत्मा। वो सत्पुरुष कैसे होते हैं? बोले उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। समचिता, एक जैसे होते हैं महात्मा।